नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एसआई कटौती का फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, और अन्य प्लेटफॉर्म पर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं एसआई कटौती फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर डिक्लेरेशन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में जहां भी आपने क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल कर रखा है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी। अब यदि आप ये कार्य मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से अन्य ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, उसके सामने आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है एसएसओ लॉगिन, ये लिख के आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन की पहले ही नंबर पर जो साइट आती है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी आपकी एसएसओ लॉगिन आईडी है उस लॉगिन आईडी को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपके एसएसओ लॉगिन के जो भी पासवर्ड है वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको जो यहाँ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप एसएसओ में लॉगिन हो जाएंगे। जब आप एसएसओ में लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ एक ऐप देखने को मिलेगा, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू नेम से ऐप। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यदि ये ऐप आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप का, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है स्टेट लिख देना है। सिंपल, आप जैसे यहाँ स्टेट लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने ऐप आ जाएगा स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से मैसेज डिस्प्ले होगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो जो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और जो भी ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आए हैं उन ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे मेरे पास ओटीपी आ चुके हैं, मैं आपको यहाँ ओटीपी एंटर करके भी बता देता हूं। तो मेरे पास जो ओटीपी आए हैं उन्हें मैं एंटर कर रहा हूं, ये ओटीपी मैंने यहाँ पर एंटर कर लिए हैं। इस तरह आपको भी ओटीपी एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट ओटीपी का, तो आप यहाँ सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी, जहां आपको आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी। तो आपको जो ये बेसिक डिटेल यहाँ पर बताई जा रही है इसको बारीकी से चेक करना है। यदि आपको इसमें किसी प्रकार की गलती लगती है तो आपके डीडीओ महोदय से संपर्क करना है और पहले उस गलती का सुधार करवा लेना है। उसके बाद ही आपको एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन का आवेदन करना है। अब बढ़ते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर। हम चाहते हैं कि एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए आवेदन करें या फर्दर डिक्लेरेशन के लिए आवेदन करें, तो आपको यहाँ पर एक टैब दी हुई है एसआई नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यदि आपकी एसआई पहले से कट रही होगी तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ बताई जाएगी। आपके एसआई नंबर यदि जारी हो चुके होंगे तो वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। टोटल सम आपका कितना अभी तक एसआई में हो चुका है, ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। परंतु यदि आपकी एसआई पहले से नहीं कट रही होगी या एसआई नंबर आपके पहले से जारी नहीं हुए होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ब्लैंक देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अब आप एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ आपको एक टैब मिलेगी डिक्लेरेशन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से कुछ टाइम प्रोसेस होगी, तो आपको वेट करना है। हो सकता है आपको इस तरह का मैसेज शो हो नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिया हुआ है एड न्यू फर्स्ट और फर्दर डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
आपसे संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन फिर से आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को चेक कर लेना है और फिर आना है आपको नीचे की ओर। अब आपके सामने यहाँ आपके नॉमिनी की डिटेल डिस्प्ले की जाएगी। तो जो नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है उसको आपको बारीकी से चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती आपको लगती है तो आप अपने डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं। और आपको यहाँ यदि नॉमिनी शो नहीं हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपकी सहायता हेतु पहले ही एक वीडियो चैनल पर जारी कर रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर स्वयं अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। जब आप नॉमिनी को ऐड कर लेंगे तो आपको उनको शेयर देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पेन जैसा टूल दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके नॉमिनी की डिटेल को ओपन किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ शेयर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो आपको कितना शेयर संबंधित नॉमिनी को देना है वो आप यहाँ लिख लीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज का निशान आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपको शो होगा, शेयर प्रतिशत अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपको जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आना है आपको नीचे की ओर। अब अगली जो इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ चाही जाएगी वो बीमारी से संबंधित चाही जाएगी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिसीजेज। जो बीमारियां आपको यहाँ दिखाई जा रही है क्या आप उनसे सफर कर रहे हैं या इनमें से कोई बीमारी आपको है। भगवान ना करे ऐसी कोई बीमारी आपको हो। मैं दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। परंतु जो फॉर्म आपको यहाँ फिल करना है उसमें जानकारी आपसे चाही जा रही है, तो आपको यहाँ रीड करना है। सभी बीमारियों के नेम यहाँ दिए गए हैं। यदि इनमें से आपको कोई बीमारी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आगे आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी आर यू डिसेबल और ब्लाइंड। क्या आप अंधे या ब्लाइंड है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ नो पर ही क्लिक रहने देना है। अब अगली जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी है लीव अवेल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। बीमारी के कारण यदि आपने कोई लंबा अवकाश लिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। और यदि आपने बीमारी के कारण कोई लंबा अवकाश नहीं लिया है तो यहाँ आपको ब्लैंक ही रखना है। परंतु यदि आपने लिया है तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आपने कब से कब तक अवकाश लिया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो आपने यहाँ क्लिक किया, आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आ गया। अब आपको यहाँ सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ फ्रॉम डेट दिखाई देने लगेगी। अब कब तक आपने अवकाश लिया है तो वही प्रक्रिया आपको यहाँ अपनानी है। यहाँ आपको क्लिक करना है, इस तरह से कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ ईयर का चयन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ जो है मंथ का चयन कर लेना है और फिर आपको यहाँ डेट का चयन कर लेना है। तो इस तरह से डेट आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। परंतु यदि आपने कोई मेडिकल अवकाश या असाधारण अवकाश बीमारी के कारण नहीं लिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसे ब्लैंक छोड़ देना है और आपको आ जाना है यहाँ नीचे की ओर। यदि आप पहली बार एसआई कटौती के लिए आवेदन कर रहे होंगे तो आपको यहाँ फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल बताया जाएगा। और यदि आप अपनी एसआई कटौती बढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से यहाँ लिखा मिलेगा फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करनी है वो आपका बेसिक पे चेक करना है, क्योंकि बेसिक पे के अनुसार ही आपकी एसआई की एक लेवल या दो लेवल या तीसरे लेवल की कटौती हो पाएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले बेसिक बड़ी बारीकी से चेक कर लेना है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। और यदि कोई गलती है तो सबसे पहले आप अपने डीडीओ महोदय से अपना बेसिक अपडेट करवा लीजिएगा। उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा कि आपकी करंट प्रीमियम कितनी कट रही है, वो आपको यहाँ शो कर दिया जाएगा। और यदि आपकी करंट प्रीमियम नहीं कट रही होगी, आप पहली बार ये आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ 0 दिखाई देगा। अब आपको यहाँ प्रीमियम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि आप कितनी कटौती करवाना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो बेसिक आपका यहाँ पर रहेगा उसी के अनुसार यहाँ 3 स्लैब को ओपन किया जाएगा। मिनिमम आप 2200, उसके बाद जो आपका बेसिक है उसके अनुसार आपको यहाँ बताया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे मेरा बेसिक 46,500 है तो मैं मिनिमम 2200 की कटवा सकता हूँ। उसके बाद उस एक लेवल ऊपर जाना चाहता हूं तो 3000 की मैं कटवा सकता हूं, और 2 लेवल ऊपर जाना चाहता हूं तो मैं 5000 की कटौती यहाँ करवा सकता हूं। जो भी आपने यहाँ
ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, उसके बाद आपकी प्रीमियम कितनी बड़ी है वो आपको यहाँ शो होगा। ईयर ऑफ रिस्क आपको यहाँ शो कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बर्थडे पर आपकी एज कितने होने वाली है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। अब आपको यहाँ जो ये चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर यहाँ राइट का ही निशान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट विद आधार का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। और जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर पर रजिस्टर होंगे उन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे मैं एंटर कर रहा हूं उस तरह से आपको ओटीपी को क्या कर लेना है, एंटर कर लेना है। और यदि किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं आते हैं तो आपको यहाँ रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगवा सकते हैं और उन ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। तो जो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा जिसमें आपको बताया जाएगा योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन नंबर भी साथियों आपको यहाँ बता दिए जाएंगे। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो होगा, आपने जो एप्लीकेशन ऑनलाइन की है उसे डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह से आपका आवेदन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको इस आवेदन को चेक कर लेना है, उसके बाद प्रिंट आउट लेनी है और अपने डीडीओ महोदय को प्रेषित कर देना है। परंतु हो सकता है कि किसी कारणवश यदि आपका आवेदन डाउनलोड नहीं हो पाया है तो आपको क्या प्रोसेस अपनानी है, वापस बैक आ जाना है। फिर से आपको यहाँ पर एसआई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ एसआई पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी, आपको वेट करना है। फिर आपको यहाँ टैब मिल जाएगा डिक्लेरेशन का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो आवेदन आपने किया है उसकी संपूर्ण डिटेल आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। अब यहाँ आपको एक्शन लिखा मिलेगा, उसी के नीचे आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक करके इस आवेदन को दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप आवेदन को डाउनलोड करेंगे इस तरह से आवेदन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको एसआई फर्दर डिक्लेरेशन या फर्स्ट डिक्लेरेशन आवेदन करना है। उम्मीद करता हूं प्रक्रिया आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और प्रक्रिया यदि आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि आपकी तरह उनका कार्य भी आसान हो जाए। और आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।